तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे डेली यूजेज के इंग्लिश सेंटेंस। और यदि आपने हमारे इसके पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो जा कर के उस वाली वीडियो को भी देखिए और कुछ इंग्लिश में सीखिए। और यदि इस वीडियो में पहली बार आए हो या फिर इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर पहला है ग्लटन। इंग्लिश में कहते हैं ग्लटन। ग्लटन मीन्स होता है पेटू, यानी कि जिसका पेट निकला हो उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेटू कहा जाता है। अगला है वेटी। वेटी मीन्स होता है दिमाग से तेज। वेटी मीन्स होता है दिमाग से तेज। अगला है ऑफ विथ माइंड। ऑफ विथ माइंड मीन्स होता है दिमाग से पैदल, यानी कि जिसका दिमाग ही ना चलता हो, दिमाग ही ना काम करता हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में ऑफ विथ माइंड। क्या कहा जाता है? ऑफ विथ माइंड कहा जाता है। उसका दिमाग ही नहीं काम करता किसी चीज़ के लिए, यानी कि दिमाग के पैदल ही है। ओके, तो अगला देखेंगे कि अगला है बॉडी गार्ड। इंग्लिश में बॉडी गार्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंचमैन। हिंचमैन कहा जाता है बॉडी गार्ड को, या फिर बॉडी गार्ड इसे कहा जाता है। अगला है कि बकवास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में कहा जाता है नॉनसेंस। नॉनसेंस कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, तो लोग कहते हैं ना व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नॉनसेंस, यानी बकवास है। अगला है सिंसियर। सिंसियर मीन्स होता है जिसमें छल ना हो, जो ईमानदार हो, जिसमें कोई छल ना हो, जो ईमानदार हो, यानी कि जिसके अंदर किसी के प्रति कोई भावना ना हो कि इसके साथ में मुझे गलत करना है, जो यानी कि जो बिल्कुल शुद्ध हो, ईमानदार हो, उसे कहा जाता है सिंसियर। ओके, अगला देखेंगे। अगला है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। डिसऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। अगला है मीडियम डार्क। मीडियम डार्क मीन्स होता है सांवला। मीडियम डार्क मीन्स होता है सांवला। अगला फेयर। फेयर मीन्स होता है गोरा। लोग कहते हैं कितना फेयर है, फेयर। ओके, तो यानी कि गोरा है। और अगला है फैमलेस। फैमलेस मीन्स होता है बदतमीज। फैमलेस मीन्स होता है बदतमीज। अगला है टेन टर्म्स। टेन टर्म्स मीन्स होता है नखरे। टेन टर्म्स मीन्स होता है नखरे। अगला है केयरलेस। केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। अगला गुड ऑफ नथिंग। गुड ऑफ नथिंग मीन्स होता है निकम्मा, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। यानी कि कोई व्यक्ति है उससे कुछ भी नहीं बनता, यानी कि वह कोई काम का ही नहीं हमारे। यदि हम एक स्टूडेंट है, यदि वो हमारे पास में आकर के बैठता है, यदि उसे कुछ आता है तो हमारे काम का, यदि वो हमें कुछ चीज़ें सिखा रहा है तो वह हमारे काम का, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आ रहा तो यानी कि गुड ऑफ नथिंग, वह कुछ काम का ही नहीं, कोई काम का ही नहीं है हमारे लिए, यानी कि वह निकम्मा हो गया। ओके, अगला है स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम मीन्स होता है खाली समय। यदि हम कुछ नहीं कर रहे, यदि बैठे हैं शांति से, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पेयर टाइम। ओके, अगला देखेंगे 50 DS। 50 DS मीन्स होता है नक चढ़ी। 50 DS मीन्स होता है नक चढ़ी। ओके, और अगला है स्टुपेंडस। स्टुपेंडस मीन्स होता है लाजवाब, शानदार, यानी कि बहुत बड़ा। स्टुपेंडस मीन्स होता है लाजवाब, शानदार या बहुत बड़ा। अगला है हिलेरियस। हिलेरियस मीन्स होता है हंसाने वाली बात। हिलेरियस मीन्स होती है हंसाने वाली बात, यानी कि कोई उसने ऐसी जोक मारा, कोई ऐसी बात कही तो उसमें हम लोगों को हंसी आई। हंसी आई यानी कि हिलेरियस। उसने जो बात कही उसको कहा जाता है हिलेरियस। क्या कहा जाता है? हिलेरियस। ओके, यानी कि हंसाने वाली बात। अगला है रेडिकुलस। रेडिकुलस मीन्स होता है बेतुका, बेतुका। ओके, अगला है फैटल। फैटल मीन्स होता है घातक। फैटल मीन्स होता है घातक। अगला है यूनिक। यूनिक मीन्स होता है सबसे अलग। यूनिक मीन्स होता है सबसे अलग। अगला है कम हेयर। कम हेयर मीन्स होता है यहाँ आओ, यानी कि किसी टीचर ने किसी बच्चे को बुलाया तो इंग्लिश में वो कहेगा कम हेयर, यानी कि यहाँ आओ। ठीक है, कम टू मी। अब कम टू मी, अब देखो इसके दो अर्थ हो जाएंगे, कम हेयर और कम टू मी। कम हेयर का मतलब हो गया यहाँ आओ, यानी कि उसने अपने पास नहीं बोला बट उसने किसी जगह पे उसने बुलाया, यानी कि यहाँ आओ। अब वो कहेगा कम टू मी, मेरे पास आओ। अब उसने किसी जगह के लिए नहीं बताया कि तुम इस जगह पे खड़े हो जाओ, उसने कहा कम टू मी, यानी कि मेरे पास आओ। ठीक, अगला देखेंगे कि कम टू डे। कम टू डे तो हिंदी हो जाएगा आज आओ।
यदि हमने किसी को कहा तुम्हें आना है, अभी उसने ये नहीं कहा कब आना है, लेकिन यदि कहेगा कम टुडे तो यानी कि आ जाओ, ठीक, आज आओ यानी कि अभी, आज के दिन में, ठीक, ओके। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट यानी कि मुद्दे पे आए। किसी फ्रेंड से हमने बात कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बातें हो गई, लेकिन हमने मुद्दे की बात नहीं की, तो यदि हमें मुद्दे की बात में आना है तो फिर इंग्लिश में कहेंगे कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट यानी कि मुद्दे पे आओ। अब काफ़ी बातें कर ली, किस में आना, मुद्दे पे आओ। तो कम टू हिम, कम टू हिम मीन्स होता है उसके लिए आओ, ठीक है। अगला है गो देयर, गो देयर मीन्स वहाँ जाओ, गो देयर मीन्स होता है वहाँ जाओ। अब होगा गो टू हिम, गो टू हिम मीन्स होता है उसके पास जाओ, ठीक। अगला है गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट मीन्स होता है सीधा जाओ, गो स्ट्रेट मीन्स होता है सीधा जाओ। अगला है गो टू द रूम, गो टू द रूम यानी कि कमरे में जाओ, गो टू द रूम यानी कि कमरे में जाओ, ओके। अगला है गो टू द रेलवे स्टेशन, गो टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जाओ, ओके। तो अगला है गो अप स्टेयर, गो अप स्टेयर बोलेंगे तो गो अप स्टेयर मीन्स होता है सीढ़ियों के ऊपर जाओ, सीढ़ियों के ऊपर जाओ। अगला है गो डाउन स्टेयर, गो डाउन स्टेयर मीन्स होता है सीढ़ियों से नीचे आओ, यानी कि गो अप स्टेयर, गो डाउन स्टेयर। अब मीन्स हो गया ऊपर, अब मीन्स हो गया ऊपर, तो यानी कि ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जाओ, और डाउन मीन्स हो गया नीचे, तो गो डाउन स्टेयर मीन्स होता है नीचे, यानी सीढ़ियों के नीचे आओ, ओके। अगला है स्टैंड अप, स्टैंड अप मीन्स होता है खड़े हो जाओ, ठीक है। यदि कोई टीचर किसी बच्चे से कहता है स्टैंड अप यानी कि खड़े हो जाओ, ठीक है। तो अगला है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी यानी कि मेरे सामने खड़े हो जाओ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी यानी कि मेरे सामने खड़े हो जाओ। अगला है स्टैंड ऑफ द टेबल, स्टैंड ऑफ द टेबल यानी कि टेबल पर खड़े हो जाओ। क्लास में यानी कि स्कूलों में टीचर जो होते हैं बच्चों को कहाँ पर खड़ा करते हैं, टेबल पर, जो छोटे होते हैं उसको बेटा तुम टेबल पे खड़े हो जाओ, ठीक, यानी कि स्टैंड ऑन द टेबल यानी कि टेबल पर खड़े हो जाओ। स्टैंड नेक्स्ट टू मी, स्टैंड नेक्स्ट टू मी मेरे बगल में खड़े हो जाओ, मेरे बगल में खड़े हो जाओ। अगला है स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट मीन्स होता है स्ट्रेट सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्ट्रेट मीन्स होता है सीधे खड़े रहो। अगला है स्टैंड बिहाइंड मी, स्टैंड बिहाइंड मी तो मेरे पीछे खड़े रहो, स्टैंड बिहाइंड, देखो यानी कि बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, ओके, तो मेरे पीछे खड़े रहो। अगला है लिसन टू मी, लिसन टू मी मेरी बात सुनो, लिसन टू मी मेरी बात सुनो। दोस्तों यदि यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में ऐसा कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा, तो जिससे आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूट सके। और यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे ही आपको इंग्लिश बने टूटी फूटी आप इंग्लिश को बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप यानी कि किसी के सामने खड़े हो जाइए, उसके सामने बात कीजिए, यानी कि कोई हमसे बात कर रहा है इंग्लिश में, अब जैसी बने बोलिए। यदि देखो जब तक किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई सवाल हमसे नहीं बन रहा, उसको बार बार उसे सॉल्व करेंगे, उसे हल करेंगे, तो एक ना एक दिन हमसे बन ही जाएगा। यदि मैथ हमें कठिन लगती है, पता है मैथ कठिन होती है, इंग्लिश कठिन होती है, बट उसको यदि रोज़ रोज़ पढ़ेंगे, डेली टू डेली उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा उस टाइम हमसे इंग्लिश मैथ सब कुछ बनने लगेगा, ठीक। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम कोई चीज़ नहीं सीख सकते, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और हाँ अभी प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे इस चैनल में ना देखो मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश ये चारों का सिलेबस है। आप जो चाहें वो देख सकते हैं, मैथ की भी आपको वीडियो मिलेगी, जीके की भी वीडियो मिलेगी, रीजनिंग और इंग्लिश की भी आपको मिल ही रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को भी लाइक कर दिया, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया। तो चलिए वीडियो को अगले पार्ट में देखते हैं, इसमें 80 हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 40 इसमें हुए, और 40 वीडियो फर्स्ट में थे, और वीडियो थर्ड में भी आएंगे 40।
तो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट में मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा भारी ना पड़े क्योंकि आप धीरे धीरे सीखते चलें। ठीक, तो आपको 40 या 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, उसको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।